और लोग यहाँ पे सुबह सुबह आके भाई बियर पीने लग जाते हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को बियर पीनी है, खाना खाना है उसके बाद बियर पीनी है तो पीनी है। इंडिया गेट आ गया ये ये कनॉट प्लेस की सड़क दिख नहीं रही आपको? हाँ भाई, सिटी बहुत ही शानदार है भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटी मेरे को लगी पूरे यूरोप में। ये है भाई अपना हॉस्टल, लॉकर्स वगैरह हैं। ये संटी भाई है, ये मेरा बेड है भाई। इस वाले हॉस्टल में ना ये पुरानी सी एक लिफ्ट भी है और ये चलती भी है। ये हैरानी की बात है कि लिफ्ट चलती है, तो इसको बुलाते हैं हम, फिर देखते हैं कैसी क्या लिफ्ट है। पुरानी बिल्डिंग्स होती थी ना भाई। बंदा ये ना इतनी गहरी नींद में सो रहा था और मैंने कहा संटी भाई ब्रेकफास्ट, ऐसे कुदकी मारी बेड पे से और अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला ना संटी भाई तो गए काम से। भाई मैंने कल ना रात को ही मैसेज कर दिया था कि संटी भाई ब्रेड, जाम, बटर और मूसली, इनसे ऊपर अगर कुछ भी मिल जाए ना तो भाई मेरा नाम बदल देना। भाई वही सब है भाई। ये अपना ब्रेकफास्ट है और ये मूसली होगा जिसमें दूध डाला है, ये ब्रेड सी हो गई, चीज़ है ये आपके हो गए 2 जाम ले आया था, ये बटर हो गया, ये केक टाइप है कुछ, और ये 2 जूस हैं और ये योगर्ट है, और ये मेरे संटी भाई हैं। भाई आपको लगता होगा कभी भी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि जब भी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलता है, अगर बुकिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं, मैं कभी भी बुक नहीं करता भाई इन फॉरेन कंट्रीज में ब्रेकफास्ट। इंडिया की बात अलग है भाई। अभी मैं गया था, एक नीम राणा फोर्ट करके है दिल्ली के पास, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे गया था मैं, तो वहाँ पे भाई जो खाना मिला था ना ब्रेकफास्ट के नाम पे, इतना बेहतरीन था भाई। इडली, पता नहीं क्या क्या था, हम तो खा भी नहीं पाए थे इतना सब। पर इन गोरे देशों में ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा? ब्रेड, बटर, जाम, कॉफ़ी, एक जूस मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा और मूसली दूध के साथ बस, जो कि हम इंडियंस का ब्रेकफास्ट नहीं है। ये होगा हेल्दी, मैं मानता हूँ भाई, हेल्दी पेल्दी सब होगा ये, पर भाई हमको पूरे दिन घूमना होता है, इनसे एनर्जी नहीं आती। और जो हॉस्टल एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं देता। इससे अच्छा तो भाई थोड़े से पैसे मिला के सब में यहाँ पे 6 यूरो का आता है, इससे अच्छा मैं सब भी ना खा के आ जाता। बस आंटी भाई बोले थे कि भाई चलो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा लेते हैं। मैंने कहा चलो करा लो, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये लोग यही सब चीज़ें खाते हैं। कोई अच्छे होटल में आप चले जाओगे जो लेवल वाला होगा, वो ऑमलेट वगैरह 10-15 चीज़ें होती हैं, पर हॉस्टल्स में आपको क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप? ठीक है, कोई हॉस्टल 5 यूरो लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 4 लेगा, मतलब 5 यूरो से कम तो कोई हॉस्टल आपको ब्रेकफास्ट देने से रहा। तो मैं कहूँगा 5 यूरो सेव करो, अगर 2 बंदे हो अपने इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, सीधा लंच ही खा लो। 15 यूरो में तो आपका लंच हो जाएगा जितने में यहाँ पे ब्रेकफास्ट होएगा, तो सीधा लंच खाओ। ये सब नज़ारा ब्रेकफास्ट खा के दिखाता हूँ भाई। ये देखो अंदर से लिफ्ट कैसी है, बंद करना है। ओह चल पड़ी। ये लिफ्ट ही सबसे अच्छी है इस हॉस्टल में भाई। अब ब्रेकफास्ट तो अच्छा था नहीं, तो संटी भाई अपने हॉस्टल के और फीचर्स दिखाने लेके आए हैं कि ये फीचर भी है, ये फीचर भी है। भाई यहाँ पे ना 10-10 यूरो की शर्त भी लगाई है हमने, और हम यहाँ पे आराम आराम से क्यों बोल रहे हैं, आदत हो गई। तो भाई देखो 8 बॉल पूल में क्या होता है, जैसे ये वाली स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखोगे तो आप पूरी तरह कलर्ड नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरह कलर्ड होती हैं। तो या तो मतलब ब्रेक करोगे तो आपकी, या तो आपको ये सारी डालनी है या फिर ये सारी डालनी है। अब मैंने सबसे पहले ये डाल दी, तो मेरे को यही वाली सारी डालनी होगी जो होंगी, फिर आखिरी में ये ब्लैक डालनी होती है। जो ये कर देता है वो जीत जाता है। हाँ, अगर पहले ब्लैक गलती से जिससे चली गई वो हार जाता है। तो 10 यूरो की शर्त है। अब भाई वाइट बॉल चली गई मेरी अंदर, ठीक है, तो इसका रूल होता है अब संटी भाई की बॉल इन हैंड आ जाएगी कि वो जहाँ मर्जी रख के बॉल को मार सकते हैं। ये बंदा 10 यूरो के लिए अपनी जान भी दे देगा। भाई अब बची है मेरी सिर्फ 2 बॉल, ये चली गई तो 1। भाई मैच में मोमेंट तो बन चुका है, मेरी बचे सिर्फ ब्लैक
मैंने अपनी और सारी डाल दी। संटी भाई की 2 बची, बॉल इन हैंड आ गई थी। बॉल इन हैंड के बाद भी नहीं डली। पर यार मैं वहाँ पे कैसे डालूँ उसको, प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं। ट्राई करते हैं भाई। देखो इसको कहते हैं विनिंग शॉट मारना। जिसको नहीं आता खेलना वो अंधा ही कहेंगे ना। भाई शायद हार गया मैं, संटी भाई ने डाल दी। अब बस बेटा यहाँ, हाँ थोड़ा और आगे, थोड़ा सरका दूं। हाँ सरका दो भाई। बिल्कुल ही सजा के दे दी यार बॉल मैंने तो। हाँ घंटा इस। चलो भाई ये लास्ट बची है, तुक्का शॉट मारेगा। चलो भाई इतना तेज मारूंगा मैं। भाई ये तो इस तरफ में निकलेगी मेरे को तो लगता है। बस 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 बस, यस 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 यस। भाई संटी भाई को आखिरी में बॉल इन हैंड ही मिल गई। ये तो कैसे नापा नापी कर रहे हैं भाई। ऐसा ना होना कि गलती से इधर उधर चली जाए। चलो डाल लो भाई। चलो यार कोई नहीं, मेरी तरफ से संटी भाई को छोले भटूरे। भाई 2 मैच में हार गया 10-10 यूरो के, ठीक है। फिर मैंने कहा ऑल इन या नथिंग। आखिरी मैच लगा 20 यूरो का। भाई संटी भाई का शॉट देखो ये कितना लाजवाब था, मज़ा आ गया। तो यहाँ चल रही है आखिरी गेम। मैंने सारी बॉल निकाल ली है, सिर्फ काली बची हुई है मेरी। भाई की 2 बॉल बची हैं। अगर भाई ने ये वाला शॉट मिस कर दिया तो काली बॉल ऐसे चक देनी सी अंदर जाएगी। भाई मिस मत कर देना, मैंने पहले बोला था आपको, वार्निंग दी थी पूरी। चलो ये लो, ये वीडियो को कंटिन्यू रखो। ऐसे अच्छा लगता है ना 40 यूरो का शॉट। लाइन से निकाल देगा। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में, मेरी एक नई कंट्री में। सेकंड लास्ट कंट्री मेरी यूरोप की बची है ये। इसके बाद सिर्फ एक कंट्री बची है। कमेंट करके आप बता सकते हो कौन सी कंट्री है। पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मात्र एक कंट्री मेरी बची है, तो ये है मेरी कंट्री नंबर 162, पोर्चुगल, या फिर जिसको कह सकते हैं हिंदी में पुर्तगाल। तो ये था अपना हॉस्टल भाई। यहाँ से हॉस्टल से कुछ ऐसा नज़ारा था। वो ब्रिज बिल्कुल गोल्डन गेट ब्रिज लग रहा है भाई, लाल कलर में बना रखा है। एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश करी है शायद, पता नहीं कौन सा पहले बना, इतना तो मेरे को नहीं पता। यहाँ से शहर है और थोड़ा पहाड़ी टाइप शहर है ये। पहले तो खाएंगे भाई खाना, क्योंकि इतना बेहतरीन ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा तो पेट भर गया था। पर मैंने सोचा फिर से दोबारा खाना खा ही लेते हैं भाई। कुछ भी नहीं खाया यार ब्रेकफास्ट में। चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अप्रैल का एंड चलने लग रहा है। पर टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ तो 17-18 डिग्री होने लग रहा है, और सुबह तो 13-14 डिग्री हो जाता है। तो ठंड हो जाती है भाई। मेरे को नहीं पता था इतनी ठंड होती है लिस्बन में, वो भी मतलब मई का महीना लग जाए। कल से मई स्टार्ट है, आज अप्रैल 30 तारीख हो रही है। चलो चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपको घुमाते हैं लिस्बन का शहर। चलो भाई निकलते हैं। और फिर एक और पूल का गेम लगा लिया भाई। जुआरियों को मतलब पड़ता नहीं है अंदर से, जब तक वो हार ना जाए जीत ना जाए। संटी भाई जीत गए, तो आज का खाना मेरी तरफ से है। कल फिर लगाएंगे, मज़ा आता है ऐसे। तो ये था हमारा हॉस्टल, इसका नाम है लिस्बन हॉस्टल। और ये पड़ा भाई, ये मान लो 30 यूरो पर दिन का, ठीक है। और सिटी टैक्स आप कुछ भी बुक करते हो ना, सिटी टैक्स आपको यहीं पे आके देना, जो कि 4 यूरो पर दिन है भाई। 500 रुपये तो सिटी टैक्स हो गया सीधा सीधा, 450 रुपये। तो यही हॉस्टल अगर आप सर्दियों में सर्च करोगे ना, मैं बता रहा हूँ 15 यूरो से ऊपर का हॉस्टल नहीं है ये, ठीक है। जो इन्होंने गर्मियों में 30 यूरो का कर रखा है, क्योंकि गर्मियों में भाई पूरा ही यूरोप महंगा हो जाता है। हॉस्टलों के प्राइस 50-50 यूरो पहुंच जाते हैं। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, अभी मई जून में और जाओगे ना, जब सारे गोरे निकल के आते थोड़ी और गर्मी हो जाती है। अभी तो फिर भी ठंड है जैसे मैं बता रहा था, तो भाई और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट वाले मेन्यू चेंज कर देते होंगे, 2-2, 4-4 यूरो सब चीज़ें महंगी कर देते होंगे गर्मियों में। या फिर वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, मारा मारी है मतलब एक तरह से। इसलिए मैं ज़्यादातर बार यूरोप सर्दियों में आता हूँ, कि कोई मारा मारी नहीं, सस्ता भी। और सांस चढ़ गया यार। यहाँ पे ये सारी स्ट्रीट्स ना ऊपर नीचे हैं, देखो चढ़ना पड़ रहा है।
सिटी ऑफ हिल्स भी कहते हैं लिस्बन को, मतलब जिसमें थोड़े बहुत पहाड़ हो जाते हैं उसको सिटी ऑफ हिल्स कहने लग जाते हैं लोग। खाली पड़ा है अभी तो। ये देखो भाई, ये है वो 28 नंबर ट्रैम जो आपको सिटी का टूर कराती है, और सिंगल डब्बा है, इसमें सारे टूरिस्ट ही जाते हैं और इसके शीशे भी खुले हुए हैं। पर ये देखो अभी भरी हुई थी पूरी, वो देखो अगली भी आ गई। बहुत डिमांड है, वो सारे बंदे अगली ट्रैम के लिए खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं ना वो लाइन में। तो इसमें भी राइड करेंगे भाई, पहले खाना ज़रूरी है, तो पहले रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ये देखो भाई असाही, आपको पता ही होगा, मैंने ब्राज़ील में आपको दिखाई थी असाही क्या होता है। असाही एक फ्रूट होता है जो ब्राज़ील के अमेज़न जंगलों में उगता है। तो पुर्तगाल ने भाई ब्राज़ील पे राज करा था, तो फिर यहाँ पे असाही के स्टोर्स हैं काफ़ी सारे। बात करेंगे कि पुर्तगाल ने भाई कहाँ कहाँ राज करा था। संडी भाई आपने कहाँ कहाँ राज करा है? नॉर्थ कैरोलिना में। मैंने यूएस में पूरा राज किया हुआ है, पूरा देसी बना दूंगा जल्दी। ये देखो भाई एक ऑटो सा भी जा रहा है, ओपन एयर ऑटो। ये भी टूरिस्ट के लिए है, कोई यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इको व्हील टूर्स बहुत महंगा है भाई, ये सिटी के टूर के ये मांगते हैं 100 यूरो के करीब, 100-120 यूरो, मतलब आज यूरो 111 रुपये का है भाई। तो उस हिसाब से आप देख लो कितने का हो गया। चलो आगे चलते हैं। भाई एक बात है यार, लिस्बन का मौसम बहुत अच्छा है। मेरे को लग रहा था कि गर्मी होगी, पसीने पसीने आएंगे, क्योंकि अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास है ये सिटी। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं अटलांटिक ओशन आ जाएगा, और वहाँ से अगर तैर के जाऊंगा 5,000 किलोमीटर तो संटी भाई का घर आ जाएगा। तो मेरे को लग रहा था भाई मौसम ख़राब होगा, पर भाई मौसम बहुत ही प्यारा है यार। 18 डिग्री दिन में, रात में 14 डिग्री, मस्त बिल्कुल, और कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम बिल्कुल ही सिटी सेंटर में, देखो ये रिक्शा वाले टूर कराते हैं। पर भाई हमको 11 नंबर की बस पकड़नी है और वो हमको लेके जाएगी इंडियन रेस्टोरेंट। भाई रात को देखना, जब मेट्रो स्टेशन से उतरा था मैं, ये रहा मेट्रो स्टेशन जाने लग रहा है ना, कुछ भी नहीं था भाई यहाँ पे, खाली। दोपहर में निकलते हैं सारे लोग, ये शो वगैरह करते रहते हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर्स। भाई यहाँ देखो कितने ज़्यादा ये ऑटो वाले खड़े हुए हैं। और भाई सबसे बढ़िया जो बस है ना, अगर आप जवान हो चल सकते हो, ये देखो थोड़ी विंटेज वाले आ गए, ठीक है। तो भाई आपकी 11 नंबर की बस है, 2 पैर, इससे बढ़िया आप कहीं नहीं घूम सकते। भाई अभी चलते चलते मैंने देखा कैफ़े ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक शॉप, मतलब ये तो कैफ़े है, पर फिर यहाँ पे देखा मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक शॉप सिंस 1732। यहाँ पे तो रोड पे भी बुक शॉप लगा रखी है इन्होंने, फ्ली मार्केट टाइप, पर जो स्टोर है वो ये वाला है, ये वाला जो लिखा है बर्ट रेड लिवरियोस। भाई नॉर्मल बुक स्टोर ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। मेरे को लग रहा था कि भाई कुछ अजीब ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। भाई रेस्टोरेंट जाने के लिए नीचे जा रहे हैं, पर वो बात है भाई जितना नीचे जाओगे फिर उतना ऊपर भी आना पड़ेगा। भाई मैं काफ़ी महीनों बाद आया हूँ यूरोप, मतलब ये वाले यूरोप में ना, कोई वाइफ के साथ आया तो था, पर फिनलैंड वगैरह ऐसा यूरोप नहीं है, थोड़ा वो अलग है। भाई ये देखो ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं, इस साइड फिर इस साइड देखो, हमको जाना है इस साइड। और लोग यहाँ पे सुबह सुबह आके भाई बियर पीने लग जाते हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं कि शाम को बियर पीनी है, खाना खाना है उसके बाद बियर पीनी है तो पीनी है। सब लोग यहाँ पे बियर ऑर्डर करते ही हैं, पूरे यूरोप का ही ये कल्चर है बियर वाला। एक और आगे शायद ये वॉकिंग स्ट्रीट। भाई मौसम बहुत सही है, अब यहीं पे 40 डिग्री हो रहा होता ना, सब बेकार लग रहा होता। ये देखो यहाँ पे इल्लीगल लोग जो हैं कपड़े वपड़े बिछा के बेचने लग रहे हैं। भाई यहाँ पे देखो अपना चिकन टिक्का मसाला 15, और आप तो यार सिर्फ तो चिकन टिक्का मसाला क्यों खाता है? भाई देखो बात सीधी सी होती है, अगर बटर चिकन वगैरह मंगाया तो यहाँ के हिसाब से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मीठा बना देंगे। तो इसलिए भाई मैं जिस पे भरोसा घूमना है, क्योंकि हमको मेन ठीक है जो यहाँ की डिश ट्राई करनी है, हमको शाम को छोटी मोटी कर लेंगे। और एक गार्लिक नान और एक ये मिंट ऑनियन नान, ये कुछ नया दिखा है, ये मंगाते हैं। ये आ गया अपना खाना, पहली बार आया है ऐसा मिंट ऑनियन नान, ऑनियन ऊपर चिपका रखा है जैसे गार्लिक चिपका रखा। एक ही गार्लिक, भाई मुंह में पानी आ गया इसलिए बोला भी नहीं जा रहा, फटाफट खाते हैं। चलो भाई खाना खा लिया। पहले हमने ऑर्डर करा चिकन टिक्का मसाला, फिर नान, चीज़ नान, वो कौन सा था, ऑनियन नान और वो वाला नान गार्लिक नान।
फिर भाई वो संटी भाई ऑर्डर कर रहे थे तो बोला कुछ आप स्टार्टर में लोगे, हमने कहा नहीं। फिर कहते बस यही, हमने कहा हाँ। तो फिर कहता कोई ड्रिंक में कुछ लोगे। भाई मतलब ये पूछ के ना एक तरह से जो कस्टमर होता है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। जो हमारी तरह इंट्रोवर्ट है जैसे मैं और संटी भाई हैं, थोड़ा मतलब ऐसे सोच लेते हैं यार क्या बार बार मना कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई पानी ले आइयो, ठीक है। अब यहाँ पे टैप वाटर ड्रिंकेबल है, ऐसा नहीं कि पानी की बोतल लानी पड़ेगी। भाई वो पानी की बोतल भाई 4 यूरो की थी, मतलब आज की तारीख में 750 ml पानी हम 450 रुपये में पी के आए हैं, जस्ट बिकॉज कि भाई उस जो वेटर था उसने हमको अनकंफर्टेबल कर दिया बिल्कुल कि भाई नहीं ले रहे। फिर जब बिल लेके आया फिर बोला कि भाई कुछ मीठे में लोगे। मैं कहा भाई नहीं चाहिए हमको कुछ मीठे में, 4 यूरो का तूने पानी पिला दिया, 500 रुपये का पानी खुद पिया है तूने कभी? तो मतलब ये ना रेस्टोरेंट की टेक्निक होती है, पूरी वर्ल्ड वाइड ही है भाई टेक्निक, ठीक है। पर अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो भाई ये टेक्निक मत ही अपनाओ, कस्टमर को अनकंफर्टेबल कर दे। अब कल भी हम यहीं पे हैं, ठीक है, मैं कल इस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, खाना ठीक था, 10 में से मान लो 7 नंबर में दे सकता हूँ, नान वगैरह अच्छे थे, पर मैं कल नहीं जाऊंगा। ये कस्टमर इन्होंने लूज़ कर दिया और मेरी वीडियो से और कस्टमर्स भी लूज़ कर दिए इन्होंने, जस्ट बिकॉज इन्होंने एक कस्टमर को अनकंफर्टेबल कर दिया। कस्टमर को अनकंफर्टेबल मत करो, चाहे मैं पानी पीने भी आऊँ ना तो कह दो हाँ ठीक है भाई पानी पीना है पी ले भाई और चला जाइए जब जाना हो। कुछ ऐसा नहीं था कि भाई लाइन ही लगी पड़ी है और भाई हमने सीट घेर के रखी और हमने सिर्फ 10 यूरो का ऑर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, खाली पड़ा था रेस्टोरेंट। तो मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती भाई जब रेस्टोरेंट में ना ज़बरदस्ती करते कि स्टार्टर ले लो, ड्रिंक ले लो, कुछ तो ले लो। अरे भाई ठीक है ले लेंगे, जो खाना है वही खाएंगे ना, अब तू थोड़ी बताएगा कि क्या खाना है। भाई विराट कोहली तो ऐसी ही बदनाम है कि वो एवियन का पानी पीता है, इतने रुपए लीटर पीता है, 600 रुपये लीटर तो हम पी के आए अभी, 450 का 750 मिलता वो पानी, तो 600 रुपये लीटर पी के आए हम पानी अभी। देख लो भाई क्या अमीरियत चल रही है, यूट्यूब पैसे देता है तो फिर ऐसे ही देता है भाई, क्या ही करें बताओ। हम पहुंच गए हम अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास। यहाँ सही टाइम दिखा रहा है संटी भाई, 2:30 बज गए क्या? हाँ सही दिखा रहा है। चलो सही दिखा रहा है, वरना पुरानी घड़ियाँ ना पता नहीं अजीब सा ही टाइम दिखाती हैं, 1 घंटा आगे पीछे सा दिखाती हैं, उस ज़माने का दिखाती रहती हैं। सब जगह ये टुक टुक ही खड़े हैं। चलो आ जाओ करो क्रॉस। संटी भाई कह रहे क्या है ये है क्या? मैं कह ये पहले लोग ऐसी गेट गुट सा बना देते थे कि भाई यहाँ से एंट्री है, ये लिस्बन शहर की एंट्री बनाई होगी, मैं इंडिया गेट आ गया ये। ये कनाट प्लेस की सड़क दिख नहीं रही आपको? हाँ भाई ये जोरदार सिटी है बिल्कुल, इतनी तरह की ट्रैम, लाल ट्रैम, येलो ट्रैम, लेटेस्ट ट्रैम, फिर उसके पीछे बस आ रही है। सिटी तो भाई बहुत जोरदार है, अच्छी खासी घूमने लायक सिटी है यार, मतलब 2-3 दिन आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। आ जाओ, हो गई ग्रीन। भाई पोर्चुगल की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये मान लो ये है वेस्टर्न मोस्ट कंट्री इन यूरोप। इससे ज़्यादा वेस्टर्न में शायद कोई मेनलैंड कंट्री नहीं आती, शायद क्या नहीं आती है। इनसे पुर्तगाल का जो बॉर्डर है ना सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के साथ लगता है जो कि है स्पेन। पुर्तगाल की एक ओवरसीज टेरिटरी भी है, अजोरस आइलैंड जिनको कहते हैं, जो बिल्कुल अटलांटिक ओशन के मतलब बिल्कुल बीचों बीच है। ये मान लो अमेरिका से भी उतना ही दूर है वो अजोरस आइलैंड। भाई पुर्तगाल सबसे फेमस बंदा रोनाल्डो के अलावा जो होगा पूरी दुनिया में वो होगा भाई वास्को ड गामा। वास्को ड गामा को आप सब लोग जानते हो, हिस्ट्री की बुक में पढ़ा ही होगा। वास्को ड गामा एक एक्सप्लोरर था जो कि इंडिया में आके गोवा में लैंड करा था, काफ़ी और जगह लैंड करा था, गोवा में लैंड करा था। तो गोवा जो थी वो पोर्चुगीज़ टेरिटरी थी जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। और कौन कौन से देशों पे राज करा? साउथ अमेरिका में करा था, ब्राज़ील में, अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जिसमें से मैं काफ़ी सारी जा चुका हूँ पर काफ़ी सारी नहीं भी गया हूँ। मोज़ाम्बिक, एंगोला, साओ टोमे, काबो वर्दे, केप वर्डे जिसको कहते हैं, ठीक है। और कौन सी थी मैंने खोल रखा था, भूल ना जाऊँ, गिनी बिसाऊ। आप यकीन नहीं करोगे जो मकाऊ आज के समय में है, मतलब जो चाइना का मतलब पार्ट कहते हैं पर अलग है, मकाऊ पे पोर्चुगीज़ का राज था। और जो कंट्री बचती है वो है तिमोर लेस्टे। जब हम तिमोर लेस्टे गए थे, कहाँ जाके भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास है तिमोर लेस्टे, वहाँ पे जाके पोर्चुगीज़ ने राज करा था। तो इनका मतलब इस छोटे से देश ने इतने बड़े हिस्से पे राज करा था, और वो भी 15वीं सदी से लेकर आखिरी में 1999 तक इनका राज चला था भाई। ये है भाई स्क्वायर, वो जहाँ से हम आए चलते चलते। वो जो स्ट्रीट थी ना फेमस वाली जो मैं आपको दिखा रहा था, वो शायद रूए अगस्ता नाम है स्ट्रीट का। रूए का मतलब स्ट्रीट होता है और अगस्ता मतलब अगस्त ही होगा। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं भाई,
और संटी भाई सुबह सुबह मेरे से कह रहे थे कि यार बोट में चलेंगे हम घूमने, शायद वो जो बोट जा रही है, कह रहे वो नहीं है, यहाँ पे फेरी चल रही है। 1.5 घंटे की है वो। नहीं, सिर्फ 20 मिनट की फेरी है, यहाँ से दूसरी उधर ले जाएगी पार करके। अच्छा चलो फिर कहाँ से मिल रही है, चलते उधर हैं। आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ चलो। चलो चलते रहो। भाई यहाँ पे देखो ये सैंड से चीता से लिटा रखे हैं 2-3, और फिर यहाँ पे इन्होंने रख दिया कि भाई यहाँ पैसे दे जाओ, डोनेशन जिसको देनी है। देखो वहाँ भी तो पीछे भी डोनेशन के लिए बना दिया कि ऐसे दे दो अगर किसी को पसंद आ रही है हमारी आर्ट। तो समुंदर में से पानी आ रहा है ना, तो यहाँ पे फुहारा सा बन जाता है एक। देखो ये देखो ये फुहारा कैसे बन रहा है, समुंदर में से पानी आ रहा है, रोड के अंदर जा रहा है, और वहाँ से हाई टाइड की वजह से उसमें से पानी निकल रहा है बस। और यहाँ जब बारिश होती होगी, वो देखो देखो फिर आया, तो भाई यहाँ से सारा पानी सीधा समुंदर में चला जाता होगा। ड्रेनेज सिस्टम इसी में से निकल रहा है बस, और कहीं से नहीं निकल रहा, सिर्फ इसी में से निकल रहा है। ऐसा नहीं कि सारे में से निकल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि इसी में से निकल रहा है सिर्फ। ये अलग अलग फ्लैग बना रखे हैं, और ये बना रखा है शायद इंडिया का फ्लैग, पता नहीं कौन बना के जा रहा है ये सब। सारे देश तो डूब गए, गिनी बिसाऊ है वो जो डूबा हुआ है, पुर्तगाल ने उस पर भी राज किया था यूएस से। भाई यहाँ पे चलते चलते हम आ गए ये पिंक स्ट्रीट पे, मतलब ऐसी क्लब्स वगैरह ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और नीचे पिंक कर रखी है स्ट्रीट, तो पिंक स्ट्रीट है, छोटी सी है भाई, 25-30 छाते लगा रखे हैं। आगे जा रहे थे, हमने सोचा चलो यहाँ से मुड़ लेते हैं, देखते कैसी है। ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही है स्ट्रीट देखने में। भाई आ जाओ। रोड ऊपर नीचे ऐसी हैं, प्लेन सिटी नहीं है ये भाई, बहुत ही अच्छी वॉकेबल सिटी है। और ऐसे ऐसे स्क्वायर्स ना आते रहते हैं, आप बस चलते रहो। देखो बिना मैप देखे हम चल रहे हैं, हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे मन करे उस साइड निकल लो। यही होता है भाई घूमने का सबसे बेस्ट तरीका। और फिर आखिरी में जहाँ पे पहुँच जाओ वहाँ से अपना हॉस्टल की लोकेशन डाल लो, है ना। और भाई मैंने तो थोड़ी बहुत कंट्रीज गिनवाई जहाँ पे पोर्तुगाल ने राज किया था। पोर्तुगाल ने 50 से ज़्यादा देशों की एरियाज़ पे राज किया। मतलब मान लो जैसे कि इंडिया है, उसमें गोवा एरिया में राज किया है पोर्चुगीज़ ने, है ना। और मोरक्को भी है, उसकी भी कोई सिटी है जिस पे पोर्चुगीज़ ने राज करा है। पर पूरी की पूरी कंट्रीज़ जो थी मैंने सिर्फ वो गिनवाई थी, और मेन एरिया जिससे हम रिलेट कर सके, जैसे मकाऊ हो गया, गोवा हो गया। वरना तो भाई इनका बोलबाला था, क्योंकि जो डिस्कवरर्स थे सबसे ज़्यादा फेमस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वास्को ड गामा, वो यहीं से थे। और अब भाई जो इनका फुटबॉल में मतलब चल रहा है इनका दबदबा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह का। मैं तो बहुत कम मैच देखता हूँ, पर जानते देखो सब है। रोनाल्डो है क्या, रोनाल्डो बनाओ तेरे को रोनाल्डो, तो रोनाल्डो भाई के देश में आ रखे हैं। भाई यहाँ पे हम आ गए इनके एक फेमस मार्केट जिसका नाम है टाइम आउट मार्केट लिस्बोआ। वैसे लिस्बन को जो कहते हैं ना इनकी लैंग्वेज में लिस्बोआ ऐसे लिखते हैं ये। चलो आ जाओ चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते क्या है। आइसक्रीम सा खाने का मन सा कर रहा है यार, जिलेटो वगैरह काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जिलेटो वगैरह मिल जाए तो। भाई ऐसी मार्केट है, ऐसी मतलब ये खाने पीने के सारे स्टॉल यहाँ पे खाने पीने के हैं, और बीच में बैठने का है सिस्टम। ऐसी मार्केट न्यूयॉर्क में भी मैंने आपको दिखाई थी, काफ़ी सही लग रही है। ढूंढते हैं, महंगी होगी वैसी बात है, पर अच्छा है मतलब नज़ारा ना। भाई देखो बियर की दुकान, बर्गर की, सारे यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। जेलेटो मिल गई भाई, आइसक्रीम की भी मिल गई। मेरे को लग ही रहा था हो गई जेलेटो की भी। टाइम आउट मार्केट डिस्को अच्छा है, मतलब माहौल काफ़ी सही है, काफ़ी सही लगा मेरे को। भाई मेरे को आइसक्रीम के फ्लेवर समझ में ही नहीं आया, और ये जेलेटो है। संटी भाई कह रहे हैं आइसक्रीम नहीं है, क्या है ये? पता नहीं मेरी आइसक्रीम में क्या निकला। भाई ये 6 यूरो का दिया है तिरामिसू, मतलब 700 रुपये हो गए। इन्होंने क्या किया है, ये मैंगो को पेस्ट करके ना, और उसमें कुछ मतलब जैसे क्रीम वगैरह नहीं मिलाई, और खाली जमा रखा है, ऐसा लग रहा है आम ही खा रहा हो सीधा। भाई और प्राइस का इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है पता है यार? पहले 90 का होता था यूरो, तो आराम से 6 यूरो का कुछ है तो मल्टीप्लाई कर लो तो 500 रुपये से होता था। दिमाग में आता था कि चलो 500 रुपये का है, 6 यूरो का है ना। अब तो भाई 6 का 600 तो बनता ही है, उसके ऊपर 112 का और हो गया यूरो, तो फिर उसके ऊपर प्लस करो तो 6 यूरो 700 रुपये बन जाते हैं। यहाँ के प्राइसेस चेंज नहीं हुए हैं इतने, थोड़े ग्लोबल उसमें दिक्कतों में यहाँ के प्राइसेस थोड़े बढ़ा दिए होंगे इन्होंने, और थोड़ा वो अपनी करेंसी नीचे चली गई, तो हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है भाई अब ट्रैवलिंग में ना। हर चीज़ में मतलब
90 से 110 होना मतलब 20% का फ़र्क हो गया भाई, सीधा का सीधा। तो इसलिए थोड़ा लग रहा है, वरना तो चलो ठीक ही है। भाई यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा था पुर्तगाल काफ़ी सस्ती कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट 1 यूरो का मिल रहा है। एक और दुकान थी जहाँ पे 1.5 यूरो का मिल रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ 1 यूरो का मैग्नेट है। कोई सा भी आप मैग्नेट ले लो। चलो भाई, मैंने ये वाला मैग्नेट ले लिया, संटी भाई ने ये वाला ले लिया, 1 यूरो का। भाई इतना सस्ता मेरे को नहीं लगता पूरे यूरोप में, मतलब यूरोपियन यूनियन जो शेंगन एरिया कहीं पे मिलेगा। सबसे सस्ता देश यही है भाई। भाई हम आ गए घूमते घूमते वापस से ये ट्रैम लेने की। भाई मैंने कहा 1 घंटा तो लगाएगी घुमाने में एटलीस्ट ये, तो चलते हैं ट्रैम लेने। भाई यहाँ देखो लाइन, खट 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 वहाँ तक जाके लाइन है। तो भाई सीट ना मिले तो मतलब नहीं है ट्रैम लेने का, तो मैंने कहा यहाँ वेट करते हैं, क्या पता लाइन थोड़ी कम हो जाए। भाई ये ट्रैम तो आ गई थी, पर हमने ऑनलाइन पढ़ा तो ये जो ड्राइवर है ना, या तो ये कैश लेता है, या फिर जो मेट्रो का कार्ड था जो मैंने कल बनवाया नहीं, टैप करके अंदर घुस गया था, वो कार्ड हो उसमें बैलेंस हो तो आप इस ट्रैम की राइड ले सकते हो। मतलब कोई भी सिटी में ट्रैम की राइड है ना। तो मेट्रो स्टेशन पास में ही है, वहाँ से 2 कार्ड ले आते हैं। 50 सेंट्स का एक कार्ड है, मतलब 55 रुपये का, और फिर उसको थोड़ा सा रिचार्ज करा लेते हैं, क्योंकि वापस भी हमको एयरपोर्ट जाना ही है, तो तब वो कार्ड यूज़ कर लेंगे। चलो आ जाओ। भाई ये आ गए थे मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहाँ पे भी 5-7 मशीनें लगी हुई हैं। विदाउट रिलोडेबल कार्ड, विद रिलोडेबल कार्ड, इंसर्ट, विदाउट है ना कार्ड परचेज 2। चलो एक एक करके खरीद लेते हैं। बस मेट्रो स्टोर्ड वैल्यू, बस मेट्रो डेली टिकट, ये सारे ऑप्शन आ गए। तो एक देखो 1.90 की है, अगर आप टैप करके घुस जाओगे तो 1.90 लगेंगे। अब ये कार्ड लोगे फिर घुसोगे तो आपके 2.40, पर अब हम मजबूर हैं तो ये रिचार्ज भी करा ही लेते हैं। भाई ये आ गया, और अपना ये कार्ड भी ले ही लें हम। तो इसमें 5 यूरो वैसे रिचार्ज करा दिया। देखो भाई इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है विदाउट रिलोडेबल कार्ड, क्योंकि आजकल है नहीं। एक कार्ड 50 सेंट का हो गया, ठीक है। अब एक टिकट बस मेट्रो की 190 की है, तो इसमें आप टिकट्स बढ़ा सकते हो, कितनी टिकट्स चाहिए आपको उसके हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। पर हमको नहीं पता उस ट्रैम में क्या चलता है क्या नहीं चलता, क्योंकि उसमें मेट्रो बस लिखा था, ट्रेन ट्रैम फेरी इसमें लिखा है। तो हमने 5-5 यूरो का वैसे ही रिचार्ज करा लिया कि देख ही जाएगी क्या होएगा क्या नहीं होएगा। चलो भाई कार्ड अपना लेके आ गए हम, पर ये ना कागज़ का कार्ड है, ठीक है। तो डेली जिसका आने जाने का काम है भाई, उसका तो ये मतलब ये मान लो 5-10 दिन चलेगा, फिर उसको नया ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर मुड़ फुड़ जाएगा, कागज़ है फट जाएगा, पानी लग गया गीला हो जाएगा। तो और भाई ऑनलाइन ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रैम वगैरह की राइड वैसे तो 1 यूरो 90 सेंट्स की है ना, पर लोग लिख रहे हैं ये वाला कार्ड 28 नंबर ट्रैम में स्पेसिफिकली नहीं चलता है, ऐसे लिखा है ऑनलाइन। पर वहाँ पे लाइन में हमने खड़े देखे लोग ये कार्ड लेके, अब देखते हैं क्या पता पैसे ज़्यादा कटते हो, क्या है क्या नहीं है। पर एक अलग से ट्रैम का नंबर बना दिया जिस पे स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं चलती, ये इन्होंने थोड़ा गलत कर रखा है। मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट के उनको पैसे वैसे कमाने हैं, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है माहौल टूरिस्ट के लिए ना। फिर 2:28 आ गई, लाइन तो बहुत लंबी हो गई है वैसे, यहाँ तक लाइन है। रोड पे खड़े हैं हम एक तरह से, लाइन देखो कितनी लंबी है, पर 2 आ गई है, अपना शायद नंबर आ जाए। भाई आ गई अपनी ट्रैम। अभी 12 सीट हैं जो सीधे मुँह करके हैं, और वैसी अगर सारी गिन दो तो 20 सीट, और हमारा है 12वां और 13वां नंबर। देखते हैं चलो। भाई राइड हो चुकी है अपनी स्टार्ट, और हमको सीट बिल्कुल सही मिल गई है। ये कार्ड चल गया, पता नहीं 3.28 लिखा है, अब वो कटे हैं या फिर बचे हैं ये नहीं पता मेरे को, जो भी है सही है। और पहले मैं आगे बैठा था, संटी भाई ने ना, मैं विंडो सीट पे बैठा था, संटी भाई बोले पीछे आ जाओ, और पीछे खुद विंडो सीट पे बैठ गए। ये टेक्निक थी, सेम सीट है आगे पीछे, पर भाई बोला पीछे आ जाओ। चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नज़ारा चल रहा है। भाई दे दोगे आधे रास्ते में मेरे को सीट? आधे रास्ते होगी, $2 एक्स्ट्रा। मजा तो बहुत आने लग रहा है, ये ट्रैम ऊपर नीचे हो रही है ना, मतलब झूला सा बना दिया बिल्कुल। भाई पहले तो ऐसे लग रहा था ऐसे धीरे सी चलेगी, ये तो धूम सी मचा रखी है इन्होंने। मेरे को लग रहा है 300 की स्पीड पे जाएगी इस गली में। ओ भाई क्या गली है। भाई ट्रैम 28 की खासियत ये है कि ये जाती है ओल्ड टाउन्स में से, ठीक है। और यहाँ पे भाई ये देखो कोई झपट्टा मार सकता है फ़ोन पे ना,
अभी थोड़ा डर ही रहा हूँ भाई। अब मैंने संटी भाई से बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के मैंने कहा भाई मेरे को भी आ जाने दो यार इस वाली ट्रेन की सीट पे। भाई यहाँ पे तो अलग ही मज़ा है पीछे वाली सीट पे बैठने का। शीशा तो खैर कहीं नहीं, मतलब विंडो वाली सीट पे बैठने का। अरे ऐसे ऐसे ओल्ड टाउन्स में से जाती है देखो। 24 नंबर भी है, कहते हैं कि 24 में बैठ जाओ अगर 28 में ज़्यादा भीड़ है। पर 24 नंबर का है कि वो ओल्ड टाउन में से नहीं जाती, बस ट्रेन आपको यही वाली मिलेगी, पर जाती वो मतलब अलग रूट पे थोड़ा। तो बिल्कुल ही ओल्ड टाउन में से जाती है वाली ट्रेन। देखो ऐसी ऐसी गलियों में से ना। अभी वो ऑगस्टा स्ट्रीट भी आई थी जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। वैसे तो कहते हैं भाई कि ट्रेन से हाथ पैर बाहर मत निकालो, पर सब लोग निकालते ही हैं तो हम भी निकाल रहे हैं। भाई ये जो ट्रेन है लगभग 40 मिनट का इसका रूट है, पर इसमें डिलेज काफ़ी सारे चलते हैं। तो ये मान के चलो आप 1 घंटा लगाती है ट्रेन ये घुमाने में पूरा। ये देखो ट्रेन लाल वाली हिल ट्रेन का टूर। अच्छा ये टूर वाली ट्रेन है भाई। ये जो हम जिसमें बैठे हैं तो सरकारी है। वो लाल वाली ट्रेन का टूर लिखा था उस पर, कुछ उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। मैंने कहा ये कौन सा आया भाई। ये देखो कितनी ऊपर चढ़ जाती है यार। ये पावर तो फुल है इस ट्रेन में। ये देखो भाई 3 यूरो या 2 यूरो जितने भी कटे हैं वो वसूल है भाई। वाह जी वाह। सब लोग देखो ट्रेन की हमारी की फ़ोटो खींचते रहते हैं। ये देखो कोई फेमस कैथीड्रल आ गए इनका। अब तो नाम वाम भी जानने मैंने छोड़ ही दिए हैं कैथीड्रल्स के, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में। अरे भाई कैसे जा रही है ट्रेन। वाह जी वाह, मज़ेदार मामला है बिल्कुल। ऐसी ट्रेन राइड नहीं करी भाई मैंने दुनिया में कहीं पे भी। सैन फ्रांसिस्को में करी थी, पर रूट के मामले में ये बढ़िया है भाई। ये देखो सब लोग हमारी ट्रेन की फ़ोटो खींचने लग रहे हैं देखो लाइन से। आगे भी 28 नंबर ही जा रही है वो देखो। करेरा नंबर, पता नहीं करेरा नंबर। अच्छा ट्रेन नंबर, ट्रेन को करेरा बोलते हैं क्या ये 28। भाई ये देखो कौन सी गली में से ट्रेन जा रही है। इस तरफ भी कोई जगह नहीं है और उस तरफ भी मतलब घर ही बने हुए, मतलब सिर्फ एक गली है बीच में से सिर्फ जिसमें से ट्रेन जा सकती है। ये तो कमाल कर रखा है यार। देखो अब कहाँ घुस गए सामने, बस सिर्फ और सिर्फ ट्रेन पट्टी है। कमाल है भाई। देखो दोनों तरफ घर, इस तरफ भी घर इस तरफ भी घर। कोई और गाड़ी वाड़ी नहीं निकल सकती जब ये ट्रेन निकल रही है भाई। यहाँ पे रेड लाइट वगैरह भी लगा रखी है। ये देखो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। जब ट्रेन आ रही है तो गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, और जब गाड़ी आ रही है तो वही लगा रखी रेड लाइट। अब ग्रीन कर दी क्योंकि पीछे से कोई नहीं आ रही होगी। कमाल है भाई। तो ट्रेन ना ये 1 डायरेक्शनल है, मतलब एक जगह से चलेगी दूसरी जगह हमको छोड़ देगी और हमको वापस उसी जगह पहुंचना है। तो दोबारा फेयर पे करके दूसरी साइड जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें गोल चक्कर मरवा के वहीं छोड़ देंगे। 28 नंबर ट्रेन फेमस है। छोटा बच्चे के लिए ट्रेन बना रखी थी, 28 लिखा था और उस पर। और एक बात है, अगर किसी ने गाड़ी थोड़ी भी इधर उधर पार्क कर दी ना गलत, तो ट्रेन तो भाई अपने ट्रैक्स पे ही चलेगी, तो उसकी गाड़ी तो गई काम से। तो लोग इसलिए भी भाई यहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग है उसमें पार्क करते हैं, क्योंकि ट्रेन वाला थोड़ी ना देखेगा कि थोड़ी सी गाड़ी किसकी बाहर है, लग गई टक्कर उसकी लग गई भाई। कोने से मोड़ेगा, अगर उसका बोनट बाहर हुआ, मान लो यहाँ से मोड़नी होती है हमको, तो इसका बोनट थोड़ा सा भी बाहर होता है या फिर ये गाड़ी थोड़ी सी बाहर खड़ी होती तो टक्कर लग जानी थी, क्योंकि ये ट्रेन तो ट्रैक्स पे चलेगी, ये इधर उधर थोड़ी ना कर सकता है बंदा। भाई एक ही रोड पे 3 ट्रैक्स, ट्रेन का, बीच में गाड़ी का, साइड में साइकिल वालों का। ये देखो ट्रेन, गाड़ी, साइकिल, और साइकिल वालों पे अबे गाड़ी वाला ले गया यार, करवा दी बेइज्जती। अभी मैं कहने वाला था भाई फॉलो करते हैं रूल ये, पर शायद लेके जा सकते हो क्योंकि काफ़ी पतली रोड है, पता नहीं, कह नहीं सकता मैं भाई कुछ, क्या रूल क्या कहता है मेरे को नहीं पता इतना कंट्री का रूल, पर ये शायद तभी लेके गया क्योंकि पतली है रोड। हाँ भाई ये देखो शायद बांग्लादेशी हैं, कैसे जाने लग रहे हैं। साइकिल के जो आगे बिठाने का होता है तो पीछे पाजी भी जा रहे हैं।
मतलब कैरियर पे बंदे को बिठा दिया भाई। या फिर कहते हैं कि यार हमारे जो साइड के लोग हैं स्किन तो सेम ही, अब लोग क्या पता बांग्लादेशी इंडियन है, बेइज्जती तो सबकी हो रही है भाई। ट्रेन की राइड बहुत ही बढ़िया है, प्लस जहाँ से हमने ट्रेन राइड शुरू करी थी और जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे वहाँ का वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। तो आप वॉक करके जा सकते हो, जहाँ से शुरू करिए, हमारा होटल वहीं पे है, तो वॉक करके चले जाएंगे। वैसे घूमने ट्रेन 4-5 किलोमीटर आई है, पर सर्कुलर का लूप बनता है, पर एंड पॉइंट वहाँ तक नहीं जाती, बस ये अंतर है। अब यहाँ से वापस जानी शुरू हो जाएगी जैसे वो जाने लगेगी। यहाँ पे आके ट्रेन ख़त्म होती है मार्टिन मोनेस, ये पार्क है, ख़त्म होते शुरू होते कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पे हमको उतरना होगा, अब ये पार्क के ऐसे घूम के वापस चली जाएगी भाई। लगभग यहाँ पे ये ट्रेन हो जाती है ख़त्म। 3 खड़ी हैं 28 नंबर, 28, 28, 28। ये वाली थी वो ट्रेन जो हमारा पीछा कर रही थी ना, ये टूरिस्ट वाली है। उस पर देखो पुर्तगाल का झंडा भी, मैंने शायद आपको अब तक दिखाया नहीं है, वो है पोर्चुगल का फ्लैग झंडा। चलो यहाँ से वॉक करके अपने चलते हैं हॉस्टल और शहर का थोड़ा मज़ा लेते हैं। अभी तो सूरज देखो भाई 6 बजने वाले और कहाँ पे सिर पे खड़ा है अभी तो बिल्कुल ही। चलते हैं भाई। मैंने वो बंदे दिखाए जो साइकिल पे जा रहे थे ऐसे, गोरे भी करते हैं हरकत, ठीक है, ऐसी बात नहीं गोरे नहीं करते, गोरे करते हैं हरकत ये। पर भाई बात क्या है, अब आप बात समझना, ठीक है, ओपन माइंड से। मानो कि भाई कोई अफ्रीकन बंदा है जो इंडिया आ जाएगा, आप उसको क्या समझोगे भाई? सबके दिमाग में 90% ऑफ द पीपल के दिमाग में यही आएगा, चोर डकैत है भाई वो, ठीक है। जब मैं अफ्रीका घूमने जाता हूँ मेरे को सारे ही चोर डकैत लगते हैं भाई कि ये चोरी कर ले, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ऐसी बन गई, क्योंकि ये सब लोग जो मॉडर्न कंट्रीज़ हो गई, USA, फ्रांस वगैरह, इन सब में आके चोरी डकैती करते हैं। तो मान लो अगर 100 में से 10 बंदे करने लग रहे हैं तो सबके परसेप्शन ऐसे ही बन जाता है। अब जब हम जो ब्राउन लोग जिनको कहते हैं गोरे, ये हम इनकी कंट्री में आके कोई हरकत करते हैं ना, हम सबको ये ऐसा ही लेबल कर देते हैं और इनके दिमाग में चलता है कि सब लोग ही ऐसे हैं। तो ये अगर करते हैं तो ये कूल होते हैं, पर हम करेंगे तो हमको ये ऐसा लेबल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं हमेशा ही कहता हूँ, पहले अपनी इतनी इज्जत बनाओ कि आप कुछ उल्टी हरकत भी करो ना तो आप कूल लगो भाई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई ये लोग ना अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि सिविलाइज्ड लोग हैं। मान लो कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई आप देख रहे हो, ठीक है। ये लोग ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि भाई हम ये चीज़ अच्छी कर सकते हैं। इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा प्रूव कर चुके हैं दुनिया के सामने, जितने भी डेवलप्ड देश हैं। तो ये अगर कोई उल्टी हरकत भी करते हैं ना, इनको कोई कहता नहीं कि तुम उल्टी हरकत क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनमें से 99% लोगों ने अपने देश को बढ़िया बना के दुनिया के सामने पेश करा है और दुनिया ने एक्नॉलेज करा है, हाँ भाई तुम्हारा देश अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ही है वो, ठीक है। पर मान लो उल्टी हरकत अफ्रीकन करे तो वो कहेंगे अबे तेरा तो देश भी ऐसा है, साफ़ सफाई तुम रखते नहीं हो, साले करप्शन तुम्हारे वहाँ पे है, छीना झपटी वहाँ पे है, चोरी डकैती वहाँ पे है, और तुम यहाँ पे भी आके उल्टी हरकत कर रहे हो। इसलिए जो फॉरेनर लोग होते हैं ना दूसरे देश में, वो जाके ज़्यादा बदनाम होते हैं। तो अगर हम कोई उल्टी हरकत करेंगे ना अब इंडिया के, तो ये आके कह देंगे अरे तुम्हारे देश में तो देखो नदियाँ साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तुम हमारे देश में भी आके उल्टी हरकत कर रहे हो। तो इसलिए हम यहाँ पे उल्टी हरकत नहीं कर सकते, ये अपने देश में कर सकते हैं, क्योंकि भाई वही बात है, इन्होंने प्रूव करके तो दिखाया है। भाई कहीं पे भी उतर जाओ, ट्रेन से उतरे, वो पिलर दिख रहा है आपको, फिर वहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया था, पता नहीं कितनी क्या सीढ़ियाँ हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही, अभी और ऊपर जाना है। चलो भाई यहाँ पे खाने पीने का हम दोनों क्या कर रहे हैं, अभी दोपहर का खाना खा के आए, मैं पूल में हार गया था, मेरे को खिलाना पड़ा। शाम को फिर गए, पूल खेला, 4-5 मैच खेले, प्लस में चल रहा था, मैं आखिरी में हार गया, तो मेरे को खाना भी खिलाया सबसे पे अभी, और भाई को कहा था मीठा भी खिलाएंगे, तो मैंने कहा चलो यार असाई खा लेते हैं। चलो भाई चलो दोबारा पूल खेलना डेली का हमारा धंधा बन गया अभी ये। यहीं आ गए थे अब सेंटर स्क्वायर पे ना, असाई खाते हैं, अब एक बनवा लेते हैं। भाई अभी आ गए थे असाई खाने। यहाँ पे जो प्राइसेस है वो 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 का, ये साइज़ है बस, ठीक है। असाई एक होता है भाई, फ्रूट होता है, ठीक है, उसमें आप टॉपिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी टॉपिंग है भाई, इतनी सारी। हमने बनाना, स्ट्रॉबेरी और मैंगो चूज़ करी है, और एक सॉस आप चूज़ कर सकते हो, तो हमने रेड बेरीज चूज़ करी है, ठीक है। तो इतना प्राइस है, इतना सही है प्राइस, पर थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो पर ठीक है जैसा भी है। भाई ये असाही, अकाई नहीं भाई, असाही ये बन गया है भाई। ब्राज़ील में इतना बड़ा होता है, कब जब मैंने खाया था, आप देखना मेरी अमेज़ोन की वीडियो, और मतलब अगर आपने पूरा ही खा लिया ना इतना बड़ा वाला, भाई एक दिन तक भूख नहीं लगती, इतना सब होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये असाई फ्रूट का ये कुछ बना देते हैं, पता नहीं क्या बना देते हैं,
पर ये असाई फ्रूट है मतलब, और ये तो केले वेले हैं। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल। होपफुली थोड़ा बहुत लिस्बन दिखाया मैंने आपको। हिस्ट्री इतनी नहीं बताई क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड बहुत कम रहता हूँ हिस्ट्री में। इनकी हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा है। 9 पे किसी ने राज करा, इन्होंने उल्टा राज करा है, तो उस हिस्ट्री तक पहुँचना नहीं था। तो मैंने सोचा आपको सिटी दिखाते हैं। सिटी बहुत ही शानदार है भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटी मेरे को लगी पूरे यूरोप में घूमने वगैरह के लिए। ठीक है, प्राइसेस वगैरह सही हैं। थोड़ा सर्दियों में आओगे काफ़ी अफोर्डेबल है। बर्फ़ वगैरह गिरती नहीं है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं कि बर्फ़ गिरेगी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, पर हाँ सर्दियों में सर्दी तो हो जाती होगी। अब जैसे वेदर हो गया ये 13-14 डिग्री हो गया है, अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।